नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से सभी के लिए। बच्चों, आज हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, जिसको आप हिंदी में वास्तविक संख्या भी कहते हैं, को करने जा रहे हैं। किसी बच्चे ने ये चैप्टर किसी भी कारणवश अभी नहीं किया है या समझ नहीं आया है, तो बस प्यारे बच्चों, आपको इस लेक्चर को देखना है। आपके जितने भी डाउट्स हैं इस चैप्टर के, सभी क्लियर हो जाएंगे। मैं बच्चों आपको बेसिक चीजों से लेके इस चैप्टर में जो चीजें हैं, वो सभी आपको करवा दी जाएंगी। बस आपको अपना पेशेंस बना के रखना है। तो सबसे पहले बच्चों, क्या लिखा हुआ है? रियल नंबर। रियल नंबर जिसे आप क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्या होती है बच्चों रियल नंबर? अगर रियल नंबर की बात की जाए तो क्या होती है? ये बच्चों कलेक्शन है। क्या है बच्चों? कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहले रैशनल और इरेशनल। और ये बच्चों क्या? इरेशनल। ठीक। फिर बच्चों रैशनल को आप किस में? फ्रैक्शन में, या बच्चों इंटीजर में। इंटीजर बच्चों आपके कितने तरीके के हो गए? तीन तरीके के। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। तो होल नंबर में दो आ जाएंगे। कौन कौन से बच्चों? पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो इंटीजर। ठीक है बच्चों, ये रहा जीरो। और पॉजिटिव इंटीजर को आपने क्या कह दिया? होल नंबर। कुछ इन नंबरों के बारे में बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर क्या होते हैं क्या नहीं। थोड़ा सा बच्चों में बता देता हूँ इन्हीं के बारे में, फिर आगे हम करेंगे। सबसे पहले बच्चों, नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर, एक से, एक दो तीन चार पांच, इन्फिनिटी तक जाएंगे। इसे आप क्या बोलोगे? नेचुरल नंबर। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? एन से। बच्चों नेचुरल नंबर में अगर जीरो और ऐड हो जाए, ये देखो आपने लिखा एक दो तीन चार पांच, कहां तक बच्चों? इन्फिनिटी तक। पर ये एक से ना शुरू होके जीरो से शुरू हो जाए, तो ये नेचुरल नंबर क्या हो गए बच्चों? होल नंबर। क्या डिफरेंस है? नेचुरल नंबर एक से इंफिनिटी तक जाते हैं, होल नंबर जीरो से इंफिनिटी तक जाते हैं। क्लियर है भाई? इंटीजर बच्चों, इंटीजर आपके तीन तरीके के होंगे। इंटीजर आपके तीन तरीके के होंगे। निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर क्या बच्चों? माइनस इंफिनिटी से आप चलते हैं। ठीक है, कहां तक? -3, -2, -1। एक है बच्चों आपका जीरो इंटीजर, जिसमें केवल जीरो आएगा। और एक है बच्चों आपका पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है बच्चों आपके पास एक दो तीन, इंफिनिटी तक।
जैसे आपने क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर भी कहा है। रैशनल नंबर बच्चों, रैशनल नंबर कौन से, जिसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। रैशनल नंबर आर द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। जो आपका डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो बच्चों एक क्वेश्चन उठता है, क्या जीरो रैशनल नंबर है? तो यस, जीरो को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, जीरो अपॉन में वन पी बाय क्यू। क्यू जीरो नहीं है बच्चों। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो ये रैशनल नंबर क्या होगा, होगा। ये आपके और भी एग्जाम्पल लिखे हैं बच्चों, 8/11, -3/17, 4/5, 3/8, बहुत सारे एग्जाम्पल। ये सारे क्या है बच्चों, आपके रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर बता दिए बच्चों। इररेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। ठीक है, ऑल द नंबर दैट कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। अगर हम उसको पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कैन नॉट एग्जाम्पल पे क्या, √5, √3, √5 + √3, √7। पाई, पाई इररेशनल नंबर है। बट 22/7 रैशनल है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती, अप्रोक्स वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू 3.142857, ये क्या हो जाएगा, बार बार रिपीट होती रहती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इररेशनल नंबर, जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहां से आपकी असली क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर बच्चों शुरू होता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कोई भी नंबर है, ठीक है, जिसके दो से अधिक फैक्टर हैं, मोर देन 2 फैक्टर। नंबर मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब एक और सेल्फ के अलावा किसी अन्य नंबर से भी ये डिवाइड होता हो। एग्जाम्पल 10, 20, 15, 12, 14, इन सभी नंबरों के एक और स्वयं के अलावा, जैसे एग्जाम्पल 10, 10 किससे भाग होता है बच्चों, एक से होगा, दो से भी होगा और 5 से भी होता है और 10 से भी। तो देखो क्या, एक और 10 के अलावा किससे भागोगे, 2 और 5 से। मोर देन कितने वेक्टर हो गए, 2। तो ये क्या हो गया बच्चों, कंपोजिट नंबर हो गया।
या एग्जाम्पल के तौर पे एक और ले लेते हैं 12। 12 का एग्जाम्पल बच्चों, 12 क्या बच्चों, 1 2 3 6 12। देखो बच्चों, एक और 12 के अलावा किसी 2 3 और 6 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है, कंपोजिट। कोई भी नंबर जिसके दो से अधिक फैक्टर हैं वो क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। आगे बात समझ प्यारे बच्चों, ये आपके भाई क्या है, कंपोजिट नंबर आ गए। अब बात आती है बच्चों प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या है, ए नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की अगर बात करते हैं बच्चों, तो ये है आपका 4। ठीक है। 4 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, अगर आप 4 के फैक्टर देखना चाहते हैं तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा। तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए। आगे बात समझ में। ऐसे बच्चों प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है, विच हैव ओनली टू फैक्टर, जिसके पास क्या है बच्चों, 2 फैक्टर है। विच हैव ओनली टू फैक्टर, या तो एक क्या नाम है खुद से डिवाइड होगा और या तो एक से डिवाइड होगा, तो उसे आप क्या बोलोगे बच्चों, प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों प्राइम नंबर, सबसे पहले बच्चों 3, सॉरी 2 3, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ठीक है। देखो भाई, दो दो किससे डिवाइड होता है बच्चों, 2 डिवाइड होगा आपका 1 से और 2 से, 1 से और 2 से। यह जो आपका 5 है वो किससे डिवाइड होगा, प्राइम नंबर का एग्जांपल है बच्चों 5। एक और 5। ठीक है। ये या 7, एक और 7, जिसके केवल क्या है बच्चों, 2 फैक्टर है। क्लियर है बच्चों। इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। एक सवाल उठता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की आप बात करते हो बच्चों, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। कितना है बच्चों, 2। और एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी जितने प्राइम नंबर हैं वो सारे क्या है बच्चों, ओड है। तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। अब आते हैं बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या भाई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अर्थमेटिक क्या है बच्चों? कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है बच्चों? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? क्लियर है भाई? एग्जाम्पल ले लो। 10 10 को क्या लिख दो बच्चों? 2 × 5 12 2 × 2 की पावर 2 और 3। 10 भी आपका कंपोजिट नंबर था, उसको आपने क्या प्राइम नंबर की प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। 12 भी क्या है आपका कंपोजिट नंबर था, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। तो इसे आप क्या बोलोगे बच्चों? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट दैट एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी जो कंपोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक है, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप किस फॉर्म में लिख दो? उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में। दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्लियर है बात सही बच्चों को? हाँ भाई, ये बात सभी बच्चों को क्लियर है यहां तक? चलिए भाई बच्चों, ये आपका पहला एग्जाम्पल जो कि काफी बार आपको देखने को मिलेगा। क्या बोला है? कंसीडर द नंबर 4n। एक नंबर लिया आपने 4 की पावर n, वेयर n इज नेचुरल नंबर, वेयर n इज अननेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की अगर आप बात करते तो बच्चों क्या अभी बताया था मैंने? क्या 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर एनी वैल्यू ऑफ एन, क्या एन की कोई ऐसी वैल्यू है जो आप 4 की पावर n के ऊपर n की जगह रख सके, विच 4n कैन एंड विद डिजिट 0, कि कोई भी जिससे क्या हो जाएगा? 0 डिजिट पे क्या हो जाएगा? रखे। 4 की पावर आप 1 रखें या 4 की पावर 2 रखें या 4 की पावर 1000 रखें, कुछ भी रखें, क्या ये 0 पे समाप्त होगा? ये क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों 0 पे कौन सी संख्या समाप्त होती है? कुछ एग्जाम्पल लो। 10 0 पे समाप्त है, अगर इसके फैक्टर करोगे तो 2 और 5, हाँ, ये 30 0 पे समाप्त होती है। ये 40 0 पे समाप्त होती है। या 50 0 पे समाप्त होता है। तो बच्चों इन सब में एक चीज आप कॉमन देख रहे हो, सब में एक चीज आप कॉमन देख रहे हो,
50 2 गुणे 5 की पावर 2, 30 2 गुणे 3 गुणे 5, 40 2 की पावर 3 और 5। तो आप सब में कॉमन क्या देख रहे हो बताओ? ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए, लास्ट डिजिट जिसमें क्या है 0 है, उनमें बच्चों आपने कॉमन क्या देखा है? वही, इसमें कॉमन क्या दिखा आपको? इसमें कॉमन, इन सब में आपस में कॉमन क्या नजर आ रहा है? बच्चों इन सब के फैक्टर में 2 और 5 जरूर है। 30 के फैक्टर निकाले उसमें भी 2 और 5 है, 40 के निकाले उसमें भी क्या 2 और 5 है, ठीक है, 10 के निकाले उसमें भी 2 और 5 है। तो अगर मुझे किसी भी डिजिट को 0 पे एंड करना है, मतलब कोई भी नंबर, तो उसके फैक्टर में 2 और 5 होना जरूरी है। अगर 2 और 5 उसमें क्या हो जाएगा बच्चों नहीं है, तो वो 0 पे क्या हो जाएगा, समाप्त नहीं हो पाएगी। ठीक है भाई। तो अब बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं 4 की पावर n। क्या भाई 4 की पावर n, इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 इंटू 2 की पावर n। ये क्या हो जाएगा भाई आपके पास 2 की पावर 2 और ये n, तो ये हो गया बच्चों आपके पास 2 की पावर 2n। ठीक है। तो अगर मैं कहूं प्राइम फैक्टर किसके 4 की पावर n के, में 2 और 5 क्या हो जाएगा, नहीं आ रहा। इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n, 2 and 5 does not occur for any value of for any natural number। ठीक है। इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर n, 2 and 5 does not occur for any natural number। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए क्या है बच्चों, अकर नहीं हो रहे। ठीक है। तो बच्चों यहां पे भी लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 4 की पावर n, ठीक है, कैन नॉट एंड विद 0 डिजिट। आगे बात समझ में आ रही बच्चों? करना बच्चों बस आपको इतना ही था, करना सिर्फ आपको इतना ही था, वहां तक चला जाएगा भाई। ये जो बच्चों ये तो बस एग्जाम्पल लेके आपको दर्शाए थे। ठीक है। जब आप प्राइम फैक्टर करोगे 4 की पावर n को, तो कितना आएगा भाई 2 की पावर 2n। अब n का मान मैं कुछ भी रख दूं यहाँ पे 1 2 3, सिर्फ हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या आएगा 2 ही आएगा। इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 4 की पावर 2 and 5 फैक्टर डज नॉट अगर 2 तो आ रहा है, 2 तो आ रहा है, बट 5 डज नॉट अगर 2 and 5, ठीक है, बोथ, यहाँ पे बोथ और लिख दो भाई, फैक्टर डज नॉट 2 and 5 अकर हो, सॉरी ये वाला तो आ रहा है भाई, 5 डज नॉट अकर लिख दो। ठीक है।
hence it can not end with 0 digit। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार मैंने आता हुआ देखा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे पहला ही एग्जाम्पल है। आगे बात समझ पा रहे बच्चों? चैप्टर आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, चुटकियों में क्लियर हो जाएंगे। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है भाई, एलसीएम और एचसीएफ। चलो भाई, किसका? 6 का और 20 का। बच्चों 6 के लिख से 2 3 1। 20 के लिए बच्चों 10 5 1। तो बच्चों 6 के लिए आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3। 20 के लिए आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और 5। जब बच्चों आप एचसीएफ निकालेंगे 6 का और 20 का, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखेंगे कि 6 और 20 में कॉमन फैक्टर क्या है। 6 और 20 में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों? 2 है। और फिर उसके बाद इनकी मिनिमम पावर चेक होगी। इस पे पावर 1 है, इस पे पावर कितनी है बच्चों? 2। तो मिनिमम पावर जो आई आपके पास वो कितनी आ गई बच्चों? 1 पे 2 और 1 पे 1, तो 1 2 की पावर 1, यानी आपका जो एचसीएफ आ गया बच्चों वो क्या आ गया? 2 आ गया। बात करते बच्चों एलसीएम की। 6 और 20। 6 और 20, ठीक है। 6 और 20 का जब आप एलसीएम की बात करते हैं बच्चों, तो जितने भी फैक्टर अलग अलग हैं सारे फैक्टर आप क्या लिख दो। कौन कौन सा फैक्टर आया? 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, लिख दो यहाँ पे। 2 लिख दो, 3 लिख दो और 5। अब इनकी मैक्सिमम पावर देख लो। 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, 3 और 5 की तो 1 ही है बच्चों। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और 1, तो ये आ गया 4 गुणे 3 गुणे 5, 12 गुणे 5 बच्चों 60। ये आ गया आपका एलसीएम। मेरे अकॉर्डिंग ये सभी डाउट बच्चों आपके क्लियर हो गए होंगे, है ना भाई? आसान चैप्टर। चलो, फाइंड एचसीएफ इसका 96 का और 404 का। तो बच्चों इसका भी सॉल्यूशन लिखते हैं भाई हम लोग। 96 2 से डिवाइड हो गया बच्चों 48, 2 से डिवाइड हो गया 24, 12, 6, 3 एंड 3 से डिवाइड हो गया बच्चों 1। तो 96 के अगर आप प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो बच्चों 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 और 3। ऐसे बच्चों 404 के 2 से डिवाइड हो गया बच्चों 202,
फिर 2 से डिवाइड हो गया 101। 101 तो बच्चों 101 से ही डिवाइड होगा 1। अब 101 के प्राइम फैक्टर बच्चों 2 की पावर 2 और 101। फिर बात करते हैं बच्चों एचसीएफ की 96 का एंड 404 का। कॉमन देखो भाई, कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, यहां भी 2 है यहां पे भी 2 है तो 2। पावर देखो मिनिमम, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 2, तो मिनिमम पावर कितनी है 2 ही है। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया बच्चों 2 गुणे में 2 यानी क्या भाई 4। ये आ गया बच्चों आपका फाइनल आंसर 4। इसी प्रकार एलसीएम की बात करते हैं बच्चों, इसका 96 का एंड 404 का। ठीक है, सारे फैक्टर लिख दो, जितने भी तरीके के फैक्टर आए सब लिख दो, जो कॉमन फैक्टर होगा उसको एक ही बार लिखना है। 2 है, 3 है और 101। ठीक है, 2 भाई 2 बार लिखना है, 2 बार नहीं लिख देना कि यहाँ पे यहाँ पे, जो कॉमन फैक्टर उसको एक ही बार लिखना है। अब इनकी मैक्सिमम पावर लिख दो, 2 की मैक्सिमम पावर बच्चों क्या है 5, 3 की भी 1 है इसकी भी 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है बच्चों 32 गुणे 3 गुणे 101। मल्टीप्लाई कर दो भाई 32 का 3 से 96 और 101, ये कितना आ गया भाई 96 96। ये आ गया भाई आपका एलसीएम। ये क्या है बच्चों एलसीएम। क्लियर है भाई ये बात। स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, पर कर लो। ठीक है, अभी मौका है, समय है। जो पीछे गलती हुई है उन सबको भूल के आगे बढ़ना, जो समय व्यर्थ हो गया है उसको भूल के नई शुरुआत करना जरूरी है। और ये सबके साथ होता है। जरूरत है तो चीजों को समझने की, और देर कभी भी नहीं होती। तो आप शुरू करो अभी से, इतना समय है कि आप बेहतर मार्क्स प्राप्त कर पाए। अगला बच्चों एचसीएफ एलसीएम निकालना है 6 का 72 का और 120। अभी तक आपके पास 2 नंबरों के बीच में एलसीएम एचसीएम निकालना रहता था, अब 3 नंबरों के बीच में। तो पहला बच्चों क्या है 6 72 और 120। ठीक है भाई, चलो भाई 6 का देखते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा 3, 3 से डिवाइड हो गया 1। 72 का देखते हैं बच्चों, 2 से डिवाइड होगा 36, फिर 2 से डिवाइड होगा 18, फिर 2 से डिवाइड होगा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा 1। सिमिलरली 120 का देखें बच्चों, 2 से डिवाइड होगा 60, 2 से डिवाइड होगा 30, फिर 2 से डिवाइड होगा 15, 3 से डिवाइड होगा 5, 5 से डिवाइड होगा 1।
6 को क्या लिखेंगे बच्चों आप, 2 × 3, और 72 को 2 कितनी बार आ गया बच्चों, 3 बार, तो 2 की पावर 3, और 3 कितनी बार आ गया, 2 बार, और 120 को बच्चों 2 है आपका 3 बार, फिर 3 है, और फिर क्या है बच्चों, 5। अब आपको चाहिए बच्चों इसका HCF। क्या चाहिए बच्चों, HCF किसका, 6, 72 और 120। कॉमन नंबर देखो जो तीनों में ही कॉमन है, कॉमन नंबर देखो, जो कॉमन फैक्टर देखो जो तीनों में ही कॉमन प्राइम फैक्टर, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 2 भी है और 3 भी है, तो 2 × 3। अब इनकी मिनिमम पावर देखो, 2 की मिनिमम पावर बच्चों 1 है, 3 की मिनिमम पावर 1 है, तो मिनिमम पावर क्या बच्चों, 1 और 1। कितना आंसर आ गया बच्चों आपका, 6। जो HCF है बच्चों वो आपको 6 मिलता है। इसी प्रकार LCM, LCM बच्चों 6 का 6, 72 एंड 120 का, ठीक। सारे प्राइम फैक्टर लिख दो, जो रिपीटेड प्राइम फैक्टर है, कॉमन प्राइम फैक्टर, उनको एक ही बार लिखना है। तो 2, 3 और 5। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों, 3। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, और 5 की 1, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 8। 3 की पावर 2 का मतलब बच्चों 9, 72 × 5, 72 का गुणा 5 से बच्चों 0, 35, 1, 36, 360। ये आ गया बच्चों आपका LCM। क्लियर है बात सही बच्चों को, क्लियर है भाई ये बातें, चलो बहुत बढ़िया, सब बात। अगला, एक्सप्रेस ईच नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बस प्राइम फैक्टर की फॉर्म पे इसको रिप्रेजेंट करना है, कुछ करना ही नहीं है, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। एक्सरसाइज आपकी 1.1 यहां से शुरू हो गई, ठीक है, और प्राइम फैक्टर की फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है। 140 डिवाइड होगा 2 से, 70 2 से डिवाइड होगा 35, 5 से डिवाइड होगा 7, और 7 डिवाइड हो गया 1। तो बच्चों इसके प्राइम फैक्टर कितने आ गए, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार है 2, 5 × 7। क्या किसी बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत है इसमें, हाँ भाई बताएं, क्या किसी बच्चे को इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नजर आ रही है, नहीं, चलो होनी भी नहीं चाहिए, कुछ है ही नहीं। इसका सेकंड पार्ट बच्चों 156, 156 को 2 से डिवाइड किया 78, फिर इसको 2 से डिवाइड किया 39, फिर ये बच्चों 3 से डिवाइड हो जाएगा आपका 13, 13 को 1, ठीक है, यस। 156 के प्राइम फैक्टर लिख दो, 2 की पावर 2, 3 और 30। होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये तो बच्चों आप क्या नाम है मेरे अकॉर्डिंग 7, 8 से ही करना शुरू हो जाते हो, 7, 8 से ही आपको प्राइम फैक्टर करवा दिए जाते हैं।
है कि नहीं भाई? चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3825। दो से तो ये डिवाइड होगी नहीं, तीन से डिवाइड होगी कि नहीं देख लो भाई। 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 5 18। यस, 18 अगर 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो ये 1 आ गया बच्चों, ये 2 आ गया, कैरी चला गया उधर 2, ये आ गया आपका 7 और ये 5। यस, अब देखिए 2 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। 10, यस 3 से अभी भी डिवाइड हो रहा है। ये आ गया 4, ये आ गया 2 और ये आ गया 5। अब कितने थे बच्चों? 5 से। ये आ गया 8, ये आ गया 5, फिर बच्चों 5 से ये 17 और ये। ठीक है भाई, तो 3825 के प्राइम फैक्टर 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17। यस, नेक्स्ट पे आए। 5005। सवाल उठता है ये किससे? बच्चों जिसके भी डिजिट में 0 और 5 हो, लास्ट में कोई भी नंबर हो जिसके डिजिट में कितना हो बच्चों? 0 और 5, तो याद रखिएगा वह नंबर जो है 5 से तो डिवाइड होना ही होना है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों 1001 ये किससे डिवाइड होगा बच्चों? 7 से। करके देख लो भाई कितना। 1, ठीक, 30 यानी कितना बच्चों? 4, 2 और ये कितना? 3, 143। 143 की बात करें तो बच्चों 11 से डिवाइड हो जाएगा, 13 बच्चों। तो 5005 के जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं बच्चों आपके पास, वो क्या? 5, 7, 11 और 13। अच्छा, ये बच्चा कह रहा है कि एक क्यों नहीं लिख रहे हो भैया? बच्चों एक ना प्राइम फैक्टर होता ही नहीं है। क्लियर है बच्चों? ना एक प्राइम नंबर है और ना ही क्या बच्चों कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ठीक है भाई, ये डाउट ना प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। चलो भाई, 7429। 7429। अब ये किससे डिवाइड होगा भाई? 7429। तो बच्चों ये 17 से 468 कितना आ गया? 6 और ये आ गया आपका
कैरी चला गया उधर। 3 और ये कितना बच गया, 62 में से 51 चला गया, 11, 109, 7 भाई। अब इसको 19 से डिवाइड कर दो। ये आ गया बच्चों आपका 2, 43 में से 38 चला गया, 5 और 7, 57, और ये कितना आ गया भाई, 57, 3 बार। ये लो, तो 7429 के जो फैक्टर आए बच्चों आपके पास, वो कितना, 17 गुणे 19 गुणे 23। दिस इज प्राइम फैक्टर ऑफ क्या, 7429। यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का वो कंप्लीट होता है। तो आसान है, थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। बस आपको कोशिश करना है कि हर क्वेश्चन खुद से करें। अगला क्वेश्चन क्या भाई, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और आपको बताना है कि जो एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। क्लियर है भाई, जो एलसीएम और एचसीएफ होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। अभी सवाल उठता है कैसे बच्चों, हम पहले 26 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 26 2 से डिवाइड हो जाएगा 13, 13 डिवाइड हो जाएगा बच्चों 1। सिमिलरली 91 के भी प्राइम फैक्टर यहीं पे निकाल लेते हैं ताकि उधर थोड़ा सा स्पेस बच जाए हमारे लिए। 91 7 से डिवाइड होगा बच्चों 13 एंड 13, तो मैं बच्चों 26 क्या लिखूंगा, 2 इंटू 13 एंड 91 को 7 इंटू 13। बात करता हूं बच्चों एचसीएफ की। कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है बच्चों, दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है, इसमें भी 13 है, 13 है, मिनिमम पावर 1 13। बात करता हूं एलसीएम की बच्चों, तो प्राइम फैक्टर लिख दो 2 7 और 13, मल्टीप्लाई कर दो भाई 14 गुणे 13, कितना आ गया भाई 42 और 182, कितना आ गया बच्चों 182। अब आपको शो क्या करना है या वेरीफाई क्या करना है, शो दैट क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू टू नंबर ऑफ टू प्रोडक्ट 26 इंटू 91। तो एलसीएम बच्चों आपका 182 है और एचसीएफ आपका बच्चों 13 है। इसका मल्टीप्लाई किसके बराबर होना चाहिए, 26 और 91 के। ठीक है भाई, चलो भाई, यहां मल्टीप्लाई करने के दिखाने की जगह हमारे पास
बन गई। 182 इंटू 13, 6 और ये आ गया बच्चों आपका 2366। 26 और 91 का भी कर दो। सिमिलर आ रहा है बच्चों, आपने देख लिया। क्लियर है बच्चों? 2366 दोनों में ही आ रहा है, तो ये क्या है बच्चों? सही है। क्लियर है बातें? चल नेक्स्ट क्वेश्चन, 510 और 92, वही आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है और फिर उसके बाद क्या है, प्रूव करना है क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो बच्चों यहाँ 510 के वेक्टर कर लेते हैं। फोर्टी सिक्स 510 को आप कैसे लिख पाओगे बच्चों? और 92 को फिर बात करते हैं हम एचसीएफ की। 510 एंड 92 की कॉमन क्या है दोनों में? दो ही दिख रहा है भाई, और दो की पावर मिनिमम कितनी? एक। तो ये आ गया बच्चों आपका सिमिलरली एलसीएम। एलसीएम में भाई सभी नंबर 2, 3, 5, 13 और 17 मैक्सिमम पावर बच्चों। दो की मैक्सिमम पावर 2 है, 3 की भी एक है, सबकी बाकी एक ही है। तो भाई ये मल्टीप्लाई कर दो, 4, 15, 13 गुणे 17, ये बच्चों 60, 13 और ये 17, 13 छिंग 78, 780 गुणे 17, 780 और 17 का बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा?
सॉरी भाई, यहाँ पे ना 23 है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कितना है भाई? 23। 23, तो यहाँ पर भी बच्चों आपके पास क्या आएगा? 23 आएगा। सात सौ अस्सी और 23 का बच्चों मल्टीप्लाई कर दो। क्या मिसिंग हो रहा है भाई? एलसीएम भाई, 2, 3, 5, अच्छा 13 नहीं है। 13 तो है ही नहीं भाई, एलसीएम में 13 नहीं है। 2, 3, 5, 17 और 23। सॉरी भाई, 2 की पावर 2 कितना? 4, 3 और 5 गुणे 17 गुणे 23, ये आ गया बच्चों 12। 12 गुणे 5 60 गुणे 17 गुणे 23, 17 छक्के 102, 1020 गुणे 23, गुणा कर दो भाई 1020 का 23 से। 23,460। 23,460। अब बच्चों आपको ये वेरीफाई करना है कि आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ किसके बराबर है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो भी हम वेरीफाई कर देते हैं भाई। यहां पे हम कर देते हैं भाई, एलसीएम गुणे एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम कितना आया भाई? 23,460। एचसीएफ 2, और दो नंबर कौन कौन से हैं भाई? 510 इंटू 92। इन दोनों का आप बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो मल्टीप्लाई मिलने वाला है वो 46,920, 46,000। तो ये बात भी क्या होती है बच्चों? क्लियर होती है। ठीक है, अगला बच्चों 336। 336 2 से डिवाइड कर दो, कितना बच्चों? 168। हाँ भाई ठीक, फिर 2 से डिवाइड कर दो, फिर 2 से डिवाइड कर दो, फिर 2 से डिवाइड कर दो, फिर 3 से, एट लास्ट 7 से। ठीक है भाई, 336 को 2 से डिवाइड किया
168 आ गया, 168 को 2 से डिवाइड किया, 84 आ गया, 84 को 2 से डिवाइड किया, 42 आ गया, 42 को 2 से डिवाइड किया, 21 आ गया, 21 को 3 से डिवाइड किया, 7 आ गया। एंड नेक्स्ट 54 2 से डिवाइड हुआ 27, 3 से डिवाइड हुआ 9, 3 से डिवाइड हुआ 3 एंड 3 से डिवाइड हुआ 1। तो बच्चों 336 के प्राइम फैक्टर लिखोगे तो 2 कितनी बार है? 4 बार, 2 की पावर 4 और क्या बच्चों 3 और 7। ऐसे 54 प्राइम फैक्टर लिखोगे तो 2 और 3 की पावर कितनी है बच्चों? 3। अब बच्चों एचसीएफ की बात करते हैं पहले। किसका? 336 का एंड 54 का। कितना है बच्चों? 2 की पावर मिनिमम बच्चों 1 और 3 की पावर मिनिमम 1। तो हमारा एचसीएफ जो आ गया बच्चों को कितना आ गया? 6। क्लियर है? बात एलसीएम की करते हैं। 336 का एंड 54 का। सारे नंबर लिख दो, 2 है, 3 है, 7 है, बस यही है भाई। 2 की मैक्सिमम पावर 4 है, 3 की मैक्सिमम पावर 3 है, 7 की मैक्सिमम पावर 1 है। तो 2 की मैक्सिमम पावर 4 का मतलब बच्चों 16, 3 की मैक्सिमम पावर 3 का मतलब 27 गुणे 7, 16 गुणे 27 गुणे 7। ठीक है बच्चों? 3024, 3024। अब बात वही भाई, इसको वेरीफाई कर लो कि आपने जो किया है वो सही है कि नहीं। क्या भाई? एलसीएम गुणे एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम कितना है बच्चों? 3024 गुणे 6 और 2 नंबर कौन से बच्चों? 336 गुणे 54। ठीक है? इन दोनों का मल्टीप्लाई देख ले बच्चों, 18,144। अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे आप क्लियर है भाई ये बात सही बच्चों को? फाइंड एलसीएम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अब बच्चों अभी तक एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे थे, ये तीसरा क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 1.1 का। तो पहले जो था बच्चों वो 2 नंबरों के बीच में निकाल रहे थे, अब जो निकाल रहे हैं वो 3 नंबर आ गए। तो रूल वही है बच्चों, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही लगा रहे हैं और यही सबसे आसान रूल है। तो 12 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? 2 की पावर 2 और 3
6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3 और सॉरी 6 नहीं, 15 भाई। 15 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 3 × 5 और 21 को क्या लिख सकते हो, 3 × 7। अब HCF, बारह, 15 और 21, तो 3 कितना, तीनों में कॉमन क्या है, 3 और मिनिमम पावर 1। तो जो HCF आ गया बच्चों वो आपका कितना आ गया, HCF आ गया आपका 3। क्लियर है। अब बात करते हैं LCM की। LCM सारे प्राइम फैक्टर लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो और 7, 2, 3, 5 और 7। तो 2 की मैक्सिमम पावर, 2, 3 की 1, 5 की 1 और 7 की भी 1। तो जो 2 की पावर 2 कितना, 4, 4 × 3 × 5 × 7, ये कितना आ गया बच्चों, 12 × 5 × 7, 60 × 7, कितना बच्चों, 420। यानी इनका जो LCM आ गया वो कितना आ गया, 420 आ गया। क्लियर है भाई ये बात। सत्रह, 23, 29, 17 को डिवाइड करोगे बच्चों 1 आ जाएगा, 23 और 29। तो 17 को क्या लिखोगे बच्चों आप, 17, 23 को 23 और 29 को 29। अब HCF, कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सारे प्राइम नंबर। तो इसका HCF क्या होगा बच्चों, 1। याद रखना, कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका HCF कितना होगा, 1। तीनों में अगर कॉमन देख रहे हो तो कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिल रहा, तो HCF कितना आ जाएगा आपका, 1। LCM की बात करते हैं बच्चों। सारे प्राइम फैक्टर लिख दो, 17, 23, 29। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तीनों का, 17, 23 और 29 का। मल्टीप्लाई में आएगा बच्चों 11,339। क्लियर है भाई ये बात। ये भी हो गया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8, 9 और 25। 8,
9 25 9 25। ठीक है, 8 को क्या लिखेंगे आप? 9 को क्या लिखेंगे? 25 को क्या लिखेंगे? बात एचसीएफ की करते हो, 8 9 और अभी सिमिलरली इनमें क्या कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। जब आपको कॉमन फैक्टर नहीं मिलने वाला तो उसका एचसीएफ क्या होने वाला है? 1। पिछले क्वेश्चन की तरह ही बच्चों, एंड जो एलसीएम है वो बच्चों प्रोडक्ट किसका? 2 3 और 5, और इनकी मैक्सिमम पावर कितनी है? इसकी पावर 3, 2 और 2, तो बच्चों 8 9 और 25। 25 गुणे 8 कितना होता है भाई? 200। 200 गुणे 9 1800। क्लियर है भाई ये बात? चलो भाई, बच्चों आपको क्या पता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम कितना है बच्चों? निकालना है आपको। एचसीएफ कितना है आपके पास? 9। दो नंबर कौन से हैं? 306 और 657। एलसीएम कितना आ जाएगा? 306 गुणे 600 डिवाइडेड बाय 9। डिवाइड कर दो, कितना? 3। कितना आ गया? 4 36 34 और 657 का आप गुणा कर दें बच्चों। 34 और 657 का आप गुणा कर दें तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास  भाई ये रूल आपने पढ़ ही लिया है। दो नंबर दे रखे हैं, इनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है? इनका एचसीएफ 9 दिया हुआ है। दो नंबर कौन से? 306 और 657। 306 और 657 एलसीएम गुणे एचसीएफ। 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 306 को आप 9 से डिवाइड कर दें, कितना आएगा? 34। 34 इंटू 657 इज इक्वल टू 22,338। ये आ गया आपका एलसीएम। क्लियर है भाई? यही क्वेश्चन सबसे पहले आज हमने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के तौर पे क्या है बच्चों किया है। ठीक है, मैंने क्या बताया था? जो भी डिजिट 0 पे एंड होती है उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना जरूरी है। 6 की पावर n। ठीक है, एंड n क्या? नेचुरल नंबर। कुछ भी 6 की पावर n के फैक्टर जब आप करोगे 2 की पावर 3 और n, तो ये क्या होगा? 2 की पावर n और 3 की पावर n। ठीक है,
in prime factor of 6 की power n, 2 and 5 does not occur. For any